अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के, नमहु त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छह ढाला नामक ग्रंथ है और इस महान ग्रंथ को आधार बनाकर मुनिराजों के जीवन के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। कैसा होता है मुनिराजों का जीवन, किस तरह का है मुनिराजों का जीवन चरित्र, उसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हमारे महामुनिराज वीतरागी संत दिगंबर साधु, उनकी चर्या किस प्रकार की होती है, उनका जीवन किस प्रकार का होता है, उनका चिंतन कैसा होता है, उनकी सोच कैसी होती है, आखिर वे महामुनिराज क्यों हैं, आखिर ऐसा क्या है उनमें कि चक्रवर्ती, इंद्र, नारायण, प्रतिनारायण जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां आज की दुनिया की दृष्टि से बात करें तो बड़े बड़े मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे जिनके चरणों में आकर के अपना माथा टेकते हैं, आखिर ऐसा क्या है उनमें, आखिर उनके जीवन में क्या है, आखिर उनकी लाइफ में क्या है। इस तरह का कुछ तो होगा, कुछ तो बात होगी। माने ऐसी क्या बात है जो उन मुनिराजों के जीवन में इस तरह की हमें दिखाई देती है। बस वही सब बातें हैं जो यहाँ दिखाई दे रही है। विषयों से दूर रहते हैं, भोगों से दूर रहते हैं, संयोगों से दूर रहते हैं, जगत प्रपंचों से दूर रहते हैं। जगत के प्रपंच जिनके जीवन में नहीं है रंच मात्र भी, ऐसे 28 मूल गुणों के धारी हमारे वे महामुनिराज हैं। 28 मूल गुणों का पालन करने वाले वे मुनिराज कौन से हैं? वे 28 मूल गुण 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय। 15 हुए। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 15, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। 28 के नाम गिने अभी अपन ने। इनमें से हमारी चर्चा 5 महाव्रतों के संदर्भ में विस्तार से हो गई। 5 महाव्रत के बाद में 5 समितियों की चर्चा भी हो गई। समिति क्या चीज है? अंदर में शुद्ध उपयोग पूर्वक, शुद्ध भावना पूर्वक, शुद्ध परिणति पूर्वक 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य वीतराग परिणति के साथ बाहर में 4 हाथ जमीन देखकर चलने का परिणाम क्या, और चलने रूप क्रिया, ये सब है ईरिया समिति। सब में लगाना इस तरह, अंतरंग सहित बाहर में। अभी ईरिया समिति के संदर्भ में बहुत तरह के प्रश्न आते रहे लोगों के कि भाई आपने ये जो फिट बतला दिया, आपने जो ये सेंटीमीटर बतला दिया, मीटर बतला दिया, इसमें बांट दिया, तो ये हमारे लिए है। अब आदिनाथ भगवान जैसे होंगे तो उनका क्या होगा? भाई वर्तमान में जो काल चल रहा है, यह काल अवसर्पणी काल चल रहा है, और ये जितनी चर्चा की जा रही है ये वर्तमान काल के अकॉर्डिंग की जा रही है। अभी हमारा जो काल है उस काल के अनुसार ये चर्चा कर रहे हैं हम। अभी ये बढ़ते हुए चले जाएंगे तो फिर वो प्रमाण अंगुल के अंदर वो बात बदल जाती है। एक होता है उत्सेद अंगुल, एक होता है प्रमाण अंगुल। मुझे मालूम है अभी नए लोग नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं, विकल्प नहीं करो आप। माने एक होता है छोटी नाप और एक होता है बड़ी नाप। 2 प्रकार से नाप हमारे यहाँ शास्त्रों में आई है। क्या? 2 प्रकार से नाप आई है हमारे यहाँ शास्त्रों में। अब वो जो 2 नाप हैं उनमें से यहाँ बात कर रहे हैं हम छोटी नाप से।
ऋषभदेव भगवान की जब बात करते हैं तो उनकी हाइट ही 500 गुना ज्यादा थी हमारे से। क्या बात करोगे आप, माने 500 धनुष की काया है ऋषभदेव स्वामी की। इसलिए वहां यदि लागू करेंगे तो सबके निजी हाथ के अनुसार चलेगी ये चर्चा। माने जो जो जिस जिस काल के अनुसार जैसे जैसे बढ़ते चले गए उनके निजी, अरे कुल मिलाकर के इतना समझो साहब, ईरिया समिति का अर्थ मोटा मोटा सा इतना है, देख करके चलते समय निगाह नीचे हो बस। नापेंगे, आप लोग क्या सोचने लग गए हो, एक एक हाथ नापेंगे, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा थोड़ी ना होता है। जिस जगह पर पैर रखे हुए हैं वहां से लेकर के आगे की इतनी जमीन जो आंखों के माध्यम से आंखें नीचे होने पर स्पष्ट दिखाई देवे, यहाँ के जीव जंतु, और वे चलते रहते हैं और निगाह नीचे रहती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिस प्रमाण में कदम बढ़ते हैं उसी प्रमाण में दृष्टि आगे बढ़ती चली जाती है। नापने का चक्कर थोड़ी ना होता है। जैसे हम कहते हैं नीचे देख करके चलो भाई, ठोकर नहीं लग जाए, नीचे देख के चलो, नीचे देख के चलो। बचपन से एक दोहा तीर्थ क्षेत्रों में पढ़ते थे। हमारे महावीर जी तीर्थ क्षेत्र है एक राजस्थान का, वहां बाहर मेन मंदिर के चारों तरफ जहां धर्मशालाएं हैं वहां एक दो वाक्य लिखे हुए थे, दो पंक्तियां, दोहे लिखे हुए हैं बहुत सारे। नीचा झांक्या गुण घना, जीव जंतु बच जाए, और ठोकर भी लागे नहीं, पड़ी वस्तु मिल जाए। नीचे देख करके चलने के 3 गुण हैं। जीव जंतु बच जाए, नंबर 1। नीचा झांक्या गुण घना, जीव जंतु बच जाए, और ठोकर भी लागे नहीं, और पड़ी वस्तु मिल जाए। यद्यपि हम ये बात कहते हैं भाई, पड़ी हुई किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उठाना नहीं चाहिए, उसमें चोरी का दोष लगता है बिना किसी की आज्ञा के उठा लेने में। लेकिन जो दोहा है सो इस तरह का है। तो ईरिया समिति में ये निगाह वाली बात हुई। मैं समझता हूं जिन लोगों के चित्त में इस तरह के विकल्प खड़े हो रहे होंगे कि किसका हाथ लेंगे, कितनी दूरी लेंगे, फिर उनके लिए तो उनका कदम ही इतना बड़ा है, फिर बहुत, आपने भी, आपका विषय ऐसा प्रश्न था, तो वो अपनी हाइट के अनुसार जहां आपको दिखाई देता हो एक सामान्य दृष्टि से उतना एंगल है, ऐसे ट्रायंगल बन जाता है, बस उतना है चक्षु इंद्रिय की दृष्टि से देख करके चलने वाली बात। ईरिया समिति, भाषा माने हित में प्रिय वचन। एषणा समिति के अंदर हमने आहारचर्या की चर्चा कर ली। 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके हमारे महामुनिराज आहार लेते हैं। अंतराय, निरंतराय भोजन, भावना भाते हैं हम जिस समय प्रातः काल भोजन करें तो भोजन करते समय प्रतिदिन इस तरह की हम भावना भावें कि ओहो निर्विघ्न मुनिराजों का आहार संपन्न हो गया हो। 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके आहार ग्रहण करना। कौन सा नाम है इसका? एषणा समिति। फिर आदान निक्षेपण, मुनिराजों के जीवन से तो सीखो कैसे उठाना, कैसे धरना। और प्रतिष्ठापन, प्रतिष्ठापन समिति में मलमूत्र क्षेपण संबंधी बात कही गई थी। ये सब चर्चाएं 5 महाव्रत और 5 समितियों के रूप में हो चुकी है, और आज चर्चा करने वाले हैं आगे के मूल गुणों के संदर्भ में। आगे 4 नंबर का छंद है, छठी ढाल है, और इसमें क्या विशेष बात कह रहे हैं? 3 तो कही है गुप्तियों की चर्चा मुनिराजों के संदर्भ में। 3 गुप्तियां, ये जरूरी नहीं है, गुप्तियां होती है लेकिन मूल गुणों में नहीं है। और 5 हैं समितियां, 5 इंद्रिय विजय। 3 गुप्ती और 5 इंद्रिय विजय, इनकी चर्चा इस छंद में है। देखें जरा, अरे क्या गजब है भाई भाई साहब, इनका जीवन जब देखते हैं ना तो ऐसे लगता है ओह वो घड़ी कब आएगी। कितने आनंद मग्न हैं, मस्ती की मस्ती में झूमते हैं, मस्त रहते हैं, किसी से कोई लाग लपेट नहीं है, दुनियादारी के झमेलों की झंझट नहीं है। इधर बच्चे रो रहे हैं, उधर पत्नी झगड़ रही है, माँ बाप कुछ कह रहे हैं, यार दोस्तों के साथ में किसी तरह का कुछ हो रहा है, किसी तरह का कुछ लाग लपेट नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? क्या निश्चिंत जीवन है उनका। जचे जहां रुक गए, जचे जहां चल दिए, रह लिए, आहार मिल गया तो ले लिया, नहीं तो नहीं, विकल्प नहीं। क्या जीवन है भाई, इसे कहते हैं स्वाधीनता। स्वाधीनता है, स्वच्छंदता नहीं है। स्वच्छंदता में विकार शामिल है और स्वाधीनता में मस्ती है। कष्ट का जीवन नहीं है। अज्ञानियों को ऐसा लगता है मुनिराज कष्ट, अरे बेचारे बेचारे, अरे बेचारे तू है बेचारा,
मुनिराज को बेचारा कह रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? मुनिराज के लिए बेचारे शब्द का प्रयोग करें? हम हैं बेचारे, लाचार हम हैं, मजबूर हम हैं, दुखी हम हैं, पापी हम हैं, अज्ञानी हम हैं। बोलो, हम मुनिराज के लिए कह रहे बेचारे मुनिराज, वो सर्दी सह रहे, बेचारे मुनिराज गर्मी सह रहे। तू बेचारा बेचारा देख रहे तेरे को मुनिराज आनंद मग्न है। तकलीफ भोगने के लिए उन्होंने दीक्षा नहीं ली है, आनंद की अनुभूति के लिए दीक्षा ली है। अरे इन विषयों में आनंद नहीं था, इसलिए घर गृहस्थी को छोड़ा था। क्या कमी थी उनके पास में? तुम्हारी जैसे मजे से रहते एसी में, जिसे तुम मजे समझते हो, जिसे तुम मजा समझ रहे हो उसे हमारे महामुनिराज कष्ट समझ रहे हैं। जिसे तुम मजा समझ रहे हो उसे वे कजा समझते हैं। उर्दू शब्द है कजा, तकलीफ समझ रहे हैं। जिसमें तुम्हें मजा आ रहा है उसमें उन्हें सजा दिखाई देती है। जिसमें तुम्हें अच्छा लगता है वो मुनिराजों को धोखा दिखाई देता है। धोखा है इसमें। अरे जिया जग धोखे की टाटी, ये जगत में बहुत धोखा है। उस धोखे को मुनिराज ने अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखा है, तब जाकर के वैराग्य हुआ है, तब जाकर के दीक्षा ली है। अपने इन आंखों से देखा है उन्होंने जगत की स्वार्थ वृत्ति को। कैसा स्वार्थी है ये जगत। जब अपना स्वार्थ सधता है तो सब पूछते हुए दिखाई देते हैं, जब अपना स्वार्थ पूरा हो जाता है तो कोई किसी को नहीं पूछता है। जगत की क्षणभंगुरता को देखा है, जगत की अशरणता को देखा है, असारता को देखा है, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, गहराई से बारे भावनाओं का चिंतन किया है, तब जाकर के इस वीतरागता का, इस वैराग्य का जन्म हुआ है, तब जाके दीक्षा लिए। ये ऐसे हैं मुनिराज। भाई साहब, मुनिराजों के प्रति हृदय में बहुत बहुमान का भाव आना चाहिए, अहोभाव आना चाहिए। जिस तरह के शब्दों के प्रयोग जगत में लोग कर देते हैं, मुनिराजों को देख करके बड़ा खेद होता है। उसे देखकर ये कैसी बात कर रहे हैं, ये मुनिराज के लिए ऐसा कैसे बोल रहे हैं। मुनिराज माने हमारे लिए वर्तमान युग में साक्षात भगवान, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला नाम जिनका, चलते फिरते सिद्ध जिनके लिए उपमा दी जाती है, वे होते हैं मुनिराज। संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी। बोलो, वो अवसर कब आएगा। ये देखो यहाँ और कहते हैं, यहाँ चौथे नंबर का छंद पढ़ता हूं भाई, ध्यान से उपयोग लगा करके पढ़ना। बहुत सुंदर छंद है, बहुत सुंदर चर्चा है। सब मिलकर के बोलो, हरि गीत छंद है। बोले, सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म उपल खाज खुजावते रस रूप गंध तथा परस अरु शब्द शुभ असुहावने तिन में राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने। हो क्या कह रहे, सम्यक प्रकार, भली प्रकार से, निरोध, रोक करके। किसे रोक करके? कि मन, वचन और काय। मन को रोककर, वचन को रोककर और काय को रोककर। गुप्तियों की चर्चा चल रही है। गुप्ती जानते हैं किसे कहते हैं? आत्म स्वरूप में गुप्त हो जाने का नाम गुप्ती है। हमारे मुनिराज स्वरूप गुप्त होते हैं, अपने आत्म स्वरूप में गुप्त रहते हैं, इसलिए उसका नाम गुप्ती है। और उसके होने पर, उस गुप्ती के होने पर बाहर में शरीर के हलन चलन की चेष्टा नहीं होती, बाहर में वचन नहीं होते, उपयोग की चंचलता नहीं होती, मन वचन काय, इन तीनों की विरूपता नहीं होती, इनके माध्यम से भटकन नहीं होती, इन तीनों की स्थिरता होती है। क्योंकि स्वरूप अंदर में मग्न है तो बाहर में देह भी स्थिर हो गई है। समझ में आ रही है बात? शरीर से स्थिर, देह से, शरीर का हलना चलना नहीं, इसका नाम काय से। वचनों से बोलना नहीं, ये वचन से। और मन में संकल्प विकल्प चलना नहीं, उसका नाम है मनोगुप्ती। जैसा देखो, जब ध्यान अपने अंदर में लीन होता है ना, तब जाके ये गुप्तियां होती है।
अंदर में लीन नहीं होगा तो तुम्हारा मन तो चंचल रहेगा। मन वो है जो सबसे ज्यादा दौड़ता है। मन की गति इस जगत में सबसे तीव्र कही गई है। अरे मन की जो चाल है, मन की जो गति है वो इतनी तेज है। जैसे लोग कई बार कहते हैं, अरे पंडित जी साहब जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना तो हमारा मन सबसे ज्यादा चलता है, दौड़ता है इधर उधर। जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो पता नहीं क्या क्या विकल्प आ जाते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं, अरे पंडित जी माला का जाप करते हैं ना, जब माला फेरने के लिए बैठते हैं, जब जाप करने के लिए बैठते हैं, तभी हमारा मन बहुत ज्यादा पता नहीं कहां कहां चला जाता है। लोगों की शिकायत है, बात सच्ची दिखती है। इसका नाम कोई स्मरण, ये तो कबीरदास जी की पंक्तियां सुनाओ आपको, संत कबीर की। कबीरदास जी कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा फिरे बाजार में, यह तो सुमिरन नाई। क्या कबीर की पंक्तियां हैं, संत कबीर की। क्या हमने कबीर दर्शन भी पढ़ा है, हमारे एमए के कोर्स में था। सारे दर्शन पढ़े हैं हमने, हिंदुओं के सारे दर्शन पढ़े हैं, गीता पढ़ी है, कुरान पढ़ी है, बाइबल पढ़ी है, ये सारे दर्शन पढ़े, पाश्चात्य दर्शन पढ़े हैं सारे, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, लाइबनिज, ह्यूम, डेकार्ट, आइंस्टाइन, सबको पढ़ा है। हम क्या कह रहे हैं यहाँ, वो कबीर क्या कहते हैं सुनो। वो कह रहे हैं, उनके दोहे बहुत पुराने याद हैं, 20-25 साल पहले के। माला तो कर में फिरे, माला हाथ में फिर रही है, हाथ में माला फिर रही है, और मुंह में जबान फिर रही है, ओम ह्रीम श्रीम मंत्र बोल रहा है। हाथ में माला फिर रही है, मुंह में जीभ फिर रही है, और मन कहां फिर रहा है? बोले मन बाजार में फिर रहा है। बोले इसको सुमिरन नहीं कहते, क्या इसे जाप नहीं कहते, इसे ध्यान नहीं कहते, तो वो कह रहे हैं। फिर इसके बाद एक दोहा और लिखा उन्होंने, वो क्या कहते हैं, माला चेतन सो कहे। माला जो है ना वो चेतन से कह रही है, जवाब दे रही है। माला चेतन सो कहे, काहे फिरावे मोए। माला इस चेतन से कह रही है कि तू मुझे क्यों फेर रहा है। माला कह रही है, माला चेतन सो कहे, काहे फिरावे मोए, और मनवा क्यों नहीं फेरता, मुक्ति मिलावे तोए। अपने मन को फेर, माला फेरने से कुछ नहीं होगा, वो रुकना चाहिए। मन तेरा कहां भटक रहा है, तो यहां काय मुक्ति समझ में आती है, ऐसा दिखता है हमारे को। शरीर से स्थिर हो गए, वचन से बोलना बंद कर दिया, अब मन में भक्ति का भाव चल रहा है, तो बोले मन की चंचलता तो रुकी नहीं, तो गुप्ती कहाँ होगी? गुप्ती तो तीनों के रुक जाने का नाम है। मुख्यता से कथन है, कभी कभी कदाचित इस गुप्ती रूप अवस्था में होते हैं मुनिराज, बाकी तो जैसा चलता है वैसा चलता ही है। ध्यान के काल की चित्रण किया है यहां। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते। तब हालत क्या हो, कैसे चित्रण किया है दौलत राम जी ने, कहां से शब्द लाए होंगे। तिन सुथिर मुद्रा देखे मृग गण उपल खाज खुजावते। क्या कह रहे हैं, बोलो सुनो, क्या क्या गजब शब्द दे दिए। आत्म ध्यावते, आत्म ध्यावते हैं, मन वच काय आत्म ध्यावते। मन वचन और काय को स्थिर करके उपयोग की स्थिरता पूर्वक जो आत्मा का ध्यावते, ध्यान करते हैं, और आत्म ध्यान में इतने मगन हो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं अपने ध्यान में, अपने स्वरूप चिंतन में इतने मग्न हो जाते हैं कि उनकी उस स्थिर मुद्रा को देखकर, 200 साल पहले का चित्रण है, 150 पौने 200 साल पहले का दौलत राम जी का लिखा हुआ, उनकी स्थिर मुद्रा को देखकर मृगगण, मृगगण, मृग माने होता है हिरण, हिरणों का समूह, हिरण आदिक पशु, पशु की उपमा देना चाहते हैं। उपल खाज खुजावते, उपल का अर्थ होता है पत्थर, पत्थर, और खाज खुजावते
वे ऐसा समझते हैं जैसे ये कोई पत्थर की मूर्ति खड़ी है। समझ रहे हैं आप? इतना स्थिर शरीर दिखाई दे रहा है कि वे जानवर लोगों को पता ही नहीं लगता है ये कौन बैठे हुए हैं। चूहे घूमने फिरने लग जाएं और ज्यादा देर तक ध्यान में बैठे रहे मान लो, और आसपास में वहां जो कुछ भी चल रहे हैं, मान लो गिरगिट चल रहे हैं, मान लो छिपकली उतर करके आ गई है, चींटियां चढ़ने लग जाए, ऐसे ध्यान अवस्था में बैठे हुए क्या। अभी सामान्य बात करें अपन, सब जगह पर तो नहीं होते ऐसे, लेकिन सांप बना ले। बाहुबली स्वामी के बारे में कहते हैं खैर ऐसी चर्चा, तो बेलें चढ़ गई और सर्पों ने बिल बना लिए, ऐसी ऐसी बातें, मतलब बड़े विचित्र है। वो तो एक साल तक ध्यान मग्न रहे, वो स्थिति तो नहीं समझनी चाहिए, वो तो एक्सेप्शनल है मान लो आप बात। हाँ, लेकिन वो तो बहुत एक अपवादजनक स्थिति है, सबके साथ में ऐसी स्थिति थोड़ी ना बनती है। लेकिन कभी सांप आ गया, कुछ हो गया, चींटियां चढ़ गई, मक्खी मच्छर चढ़ गए, मच्छर बैठ करके काटने लग गए, बोलो तो ऐसे उड़ाते रहेंगे? ध्यान में बैठे हुए हैं, बैठ गया होगा मच्छर, कोई बात नहीं। माने कितनी स्थिरता चाहिए। हम तो कहते कायोत्सर्ग कहते हैं ना अपन लोग, 9 बार नमोकार मंत्र पूजा के बीच में 3 बार बोलते हैं, कायोत्सर्ग करोम्यहम, कायोत्सर्ग करोम्यहम। शांति पाठ पूरा हो गया, विसर्जन पढ़ना है, उसके पहले क्या करो, 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हुए कायोत्सर्ग। अरे भाई साहब, ये 9 बार नमोकार मंत्र तो जुड़ गया बीच बीच में, ये सच में तो कायोत्सर्ग था। और कायोत्सर्ग का मतलब ये था शरीर मेरा नहीं है, इसका चिंतन करो, इसका नाम है कायोत्सर्ग। समझ में आ रही है? काय उत्सर्ग, काय माने होता है शरीर, कायोत्सर्ग माने क्या, देखना सारी पूजा की किताबों में आपको, कायोत्सर्ग करो में हम, कायोत्सर्ग करो भाई, कायोत्सर्ग करो। अभी आपको कहा जाए कायोत्सर्ग करो तो फटाफट ऐसे ऐसे खड़े होकर के 9 बार नमोकार मंत्र चालू, कायोत्सर्ग चालू हो जाए। ये थोड़ी ना कायोत्सर्ग, आप इसे कायोत्सर्ग समझ रहे हो। काय उत्सर्ग, काय माने शरीर और उत्सर्ग माने त्याग, माने शरीर की तरफ से ध्यान हटाओ, इसका नाम है कायोत्सर्ग। शरीर की तरफ से ध्यान हटाने को कायोत्सर्ग कहते हैं। अब कैसे हटा शरीर की तरफ से ध्यान, बोले शरीर की तरफ से ध्यान हटाओ तो आत्मा की तरफ लगाओ। अब आत्मा की तरफ नहीं लगता है तो उपाय बतला दिया, चलो कोई बात नहीं, पंच परमेष्ठियों की तरफ ध्यान लगाओ। कायोत्सर्ग कर रहे हैं ना, शरीर से हटाओ और नमोकार मंत्र का मतलब पंच परमेष्ठियों की तरफ ध्यान लगाओ, तब सच्चा कायोत्सर्ग होता है। अब कायोत्सर्ग के लिए तो खड़े हो गए और कोई मच्छर आ रहा है, अब इसका नाम कायोत्सर्ग थोड़ी ना, तू तो बार बार में मच्छर की तरफ ध्यान जा रहा है तेरा। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि वो मच्छर की तरफ ध्यान जा रहा है, जाना नहीं चाहिए। गृहस्थ का ध्यान भी 9 बार नमोकार मंत्र बोलते समय, कायोत्सर्ग करते समय पैर पर चींटी चढ़ जाए तो आपका ध्यान उधर नहीं जाए, तब जाकर के सच्चा कायोत्सर्ग कहलाए। महामुनिराज कैसे बैठते होंगे बोलो, जब मुनिराज ध्यान अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं तो कुछ नहीं है, कोई विकल्प नहीं है किसी भी तरह का। उनकी स्थिर मुद्रा का यहाँ चित्रण किया है, तिन सुथिर मुद्रा देखी। उनकी स्थिर मुद्रा को देख करके मृगगण उपल खाज खुजावते, पास में आकर के उनको मूर्ति समझ करके ऐसे खाज खुजाने लग जाएं। बकरियां आ जाए, बिल्ली आ जाए, मुनिराज बैठे हुए हैं, अगर बकरी आ गई उधर से तो गुजर रही है, हो जाए तो हो जाए, उसमें क्या हो गया, ध्यान नहीं जाए, ध्यान भग्न नहीं हुए। ऐसे ध्यान करते हैं मुनिराज के 3 ही तो काम है, बोलो, ज्ञान ध्यान और तप। ज्ञान ध्यान तप वो रखते हैं। आपने वो रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक नहीं पता, सबको याद कराया था, दीपेश जी याद होगा, अज्जू भैया याद है कि नहीं, विषयाशाव शांति तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। क्या विषय आशाव शांति तो, विषय और आशाओं से जो अतीत हो गए हैं, निरारंभो परिग्रह है, किसी प्रकार का आरंभ नहीं है और किसी प्रकार का परिग्रह नहीं है। और ज्ञान ध्यान तपो रक्त, ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहने वाले हैं, तपस्वी हैं, वे मुनिराज हैं, उनकी प्रशंसा होती है। ये पंचम काल के मुनिराज, पंचम काल के मुनिराज के संबंध में लिख रहे हैं, ये मत समझना चौथे काल की बातें कर रहे हैं हम।
कई लोग ऐसी बात, अरे साहब आप तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हो साहब, आप तो चौथे काल की बातें करते हो साहब ऐसे। अरे चौथे काल की बातें नहीं है, पंचम काल की बातें, पंचम काल के मुनिराजों द्वारा लिखी गई बातें, स्वयं के जीवन के लिए लिखी है, और क्या होना चाहिए। नहीं तो क्या फर्क रह जाएगा तुम्हारे में और मुनिराज में, ये बताओ हमारे को। हम भी वही सारा लेकर के दुकानदारी चालू कर देंगे, अब मुनि बन करके भी वही करेंगे, फिर क्या मतलब हुआ। 5 लोगों का परिवार छोड़े और 5000 लोगों का परिवार बना ले गए, तो फिर क्या मतलब निकला। बोलो, इतना सा छोड़ा आपने 5 लोगों का परिवार, और ये लंबा परिवार बना लिया हमने, तो बहुत बड़ा परिवार है। ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो जरा आगे की 2 लाइनें सुनो, और गजब की है। अब है आगे की लाइनें, 5 इंद्रिय विजय। इंद्रिय विजय, मुनिराज का जीवन इंद्रिय विषयों से विजय विजय हो गए हैं। 5 इंद्रियों के विषयों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है वे मुनिराज हैं। 5 महाव्रत, 5 समितियां और 5 इंद्रिय विजय। इंद्रिय विजय क्या होता है सुनो, 2 लाइनें नीचे वाली 6 डाला की लाइनें, दुनिया की किसी भी किताब में देखो, ठीक है। रस रूप गंध तथा परस अरु शब्द शुभ असुहावने, तिनमें न राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने। क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब। रस रूप गंध फरस अरु शब्द शुभ असुहावने, क्या ऐसा है जीवन मुनिराजों का। रस, रस रसना इंद्रिय का विषय, रूप चक्षु इंद्रिय का विषय, गंध घ्राण इंद्रिय का विषय, फरस स्पर्शन इंद्रिय का विषय, और शब्द कर्ण इंद्रिय का विषय। 5 इंद्रियों के विषय हो गए। अब ये कह रहे हैं शुभ और असुहावने, 2 तरह की कंडीशन हो सकती है भाई साहब। या तो आपको स्पर्श अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है। आपको भोजन करने के लिए गए, बोलो मैं पूछता हूं, मुनिराज आहार चर्या के लिए गए। अब आहार करते करते वो बोलेंगे इसमें मीठा कम है, वो बोलेंगे इसमें सब्जी में नमक डबल डल गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुनिराज के लिए जब आहार बनाते हैं, चौका लगाते हैं, तो क्या उस चौके में बनाया गया भोजन पहले टेस्ट करते हैं? ये कैसे कर सकते हैं? जब तक मुनिराज को आहार नहीं कराया है तब तक टेस्ट नहीं कर सकते हैं ना, आप स्वाद नहीं ले सकते हैं ना उसका। तो आपको पता नहीं है गलती से डबल बार नमक डल गया उसमें, बोलो 2 बार नमक डल गया। अब मुनिराज आकर के भोजन किए तो मुनिराज आपको बोलेंगे नहीं कि 2 बार नमक डल गया। मौन धारण करके आए हैं तो बोलने का सवाल ही नहीं है। आहार करते हुए तो श्रावकों को भी नहीं बोलना चाहिए भोजन के बीच में, मुनिराज बोलते ही नहीं है। अब बोलेंगे नहीं, वो आपने आहार करा, अब बाद में आपने आहार लिया, जब बचा हुआ आहार आपने ग्रहण किया भोजन, तो आपको पता लगा अरे यार आज तो क्या हो गया था, आज तो देखो आप खीर में बूरे की जगह नमक डल गया था। ओहो, अब क्या है, ऐसा होता है? मैं आपको सच्ची बात, ऐसी घटनाएं घटती है भाई साहब। लेकिन अच्छा मुनिराज को स्वाद आता है कि नहीं आता है? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, स्वाद तो आएगा ही। रसना इंद्रिय थोड़ी ना खराब है मुनिराज की। जीव जो है, जीव तो अपना काम करेगी, ज्ञान तो अपना काम करेगा। मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं, सुनो, स्वाद 2 प्रकार का होता है। एक होता है ज्ञानात्मक स्वाद और एक होता है रागात्मक स्वाद। 2 बातें कह दी मैंने, एक ज्ञानात्मक स्वाद, एक रागात्मक स्वाद। तो ज्ञानात्मक स्वाद तो मुनिराज को है, लेकिन रागात्मक स्वाद नहीं है। मीठा है तो मीठा जान रहे हो, खट्टा है तो खट्टा जान रहे हैं, कड़वा है तो कड़वा जान रहे हैं, उन्हें पता लग रहा है। लेकिन खराब जान करके उसके प्रति जो द्वेष भाव है वो नहीं है। इसका नाम है रसना इंद्रिय विजय। रसना इंद्रिय पर विजय का मतलब क्या है? कैसे इंद्रिय को जीतेंगे बतलाओ। इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या है? रसना इंद्रिय को जीतने का मतलब क्या है? पुरुषार्थ है भाई साहब। चेहरे पर आपको भाव पता नहीं लगे, बोलो
कि हमने क्या खिला दिया और महाराज क्या खा करके चले गए, बाद में आप खाओ तो पता लगे। इतनी इतनी विरक्ति है उससे। सहज है, खा गए उसको, छोड़ेंगे नहीं, मुंह में गया हुआ है तो निकालेंगे थोड़ी ना उसको बाहर। ऐसा सहज जीवन है। जैसे रसना इंद्रिय के संदर्भ में आपको बात बतलाई गई है, ऐसे पांचों के बारे में लगाओ, उदाहरण तलाशो इस तरह के, आपको बहुत सारी बातें मिल जाएगी। इंद्रिय विजय क्या चीज है ये बताओ। बैठा नहीं जा रहा है तो क्या गद्दा लगा लेंगे? गर्मी बहुत लग रही है तो क्या एसी चला लेंगे, पंखा चला लेंगे? मेरी निगाह में कम से कम 20 से ज्यादा गृहस्थ लोग ऐसे हैं जो अपने हाथ से पंखा नहीं चलाते हैं, त्याग है उनके पंखा चलाने के। 20 से ज्यादा लोग मेरे आंखों के सामने घूम रहे हैं, चेहरे बोलो, अपने हाथ से पंखा नहीं चलाते, गृहस्थ हैं, बैठे रहते हैं। कोई आएगा चलाएगा तो ठीक है, चलाने के लिए कहेंगे भी नहीं किसी को कि आप पंखा चला दो, बैठे रहेंगे गर्मी में। हम चल नहीं, अपने हाथ से नहीं चलाते हैं। इस जब गृहस्थ इतना पालन करने की सोच सकते हैं, साधर्मी इतना पालन करने की सोच सकते हैं, तो मुनिराज कैसे कर सकते हैं? स्पर्शन, ये स्पर्शन इंद्रिय का भोग कहलाता है। गर्मी लग रही, ठंडी हवा स्पर्श हो रही है ना, ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। जमीन, ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। कोमल डल्लभ के गद्दे, आसन किस तरह का है, ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। ठंडी हवा का लगना, गर्मी लगना, ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। समझ रहे हैं आप? तो स्पर्शन इंद्रिय को जीत लिया है जिन्होंने, ऐसे हमारे मुनिराज स्पर्शन इंद्रिय विजयी हैं, रसना इंद्रिय विजयी हैं, घ्राण इंद्रिय विजयी है, सुगंध और दुर्गंध दोनों प्रकार की बातें। फिर चक्षु इंद्रिय विजयी है। देखो ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं जिन्हें देख करके ऐसे लगता है शब्द शुभ असुहावने, शुभ और असुहावने शब्द का प्रयोग पांचों इंद्रियों के साथ में लगाओ। क्या समझ में आ रही है बात? देखिए जगत में क्या चलता है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया है, कौन कैसा बोलता है नहीं बोलता है, करता है नहीं करता है, किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं करना मुझे। क्या मुझे किसी भी बात का, ऐसी बात का जवाब नहीं देना। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूं हमारे मुनिराज कैसे होते हैं, क्या वे महामुनि क्यों हैं। हम उनकी रोजाना पूजन कर रहे हैं भगवान के सामने, नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करके आहार के दौरान पूजन करना वो तो अलग बात है। लेकिन सुनो, जब हम पूजन करते हैं ना रोजाना, तो हम देव की अलग पूजा नहीं करते, हम शास्त्र की अलग पूजा नहीं करते, हम तीनों को एक अर्घ में एक साथ समर्पित करते हैं। देव शास्त्र गुरुभ्यो अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। आप समझ रहे हैं कौन है गुरु, क्या लेवल है उन गुरुओं का। देव शास्त्र गुरु की पूजन कभी विचार नहीं किया होगा आप लोगों ने। मैं जिन जो बातें आपको बतला रहा हूं, रोजाना पूजन कर रहे हो देव शास्त्र गुरु की, रोजाना पूजन कर रहे हो देव शास्त्र गुरु की। बरसों हो गए, 20-20 साल, 40-40 साल हो गए आपको देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हुए। कभी आपके दिमाग में ये बात नहीं आई होगी देव, आप तो बोलते हो ना, गा रहे हो और जो लिखा है उसे पढ़ दिया है, जो मंत्र आया उसे बोल करके चढ़ा दिया है। आपको सोचने की फुर्सत कहां है, पट 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 बोलना है, चढ़ा दिया। किसकी पूजा कर रहे हो आप? अनिवार्य पूजाओं में है ना, नित्य नियम की पूजा में देव शास्त्र गुरु की पूजा कंपलसरी है ना, ये पूजा अनिवार्य रूप से अर्घ चढ़ाया जाता है ना देव शास्त्र गुरु का। उन देव शास्त्र गुरु में देव बड़े हैं, गुरु बड़े हैं कि शास्त्र बड़े? कौन बड़ा छोटा? वहां तीन विभाजन ही नहीं है, एक है वो, तीनों को मिलाकर के एक यूनिट है। देव शास्त्र गुरु में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, संसार ताप विनाशनाय चंदनम, अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम, काम मान विध्वंसनाय पुष्पम, क्षुधा रोग विनाशाय नैवेद्यम, बोलो, और मोहांधकार विनाशनाय दीपम, अष्टकर्म दयनाय धूपम, मोक्ष फल प्राप्त है फलम, अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम। एक ही धारा में बस देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु, एक समान पढ़ा, वो है भाई सब गुरु। तुम आपको समझना तो पड़ेगा। अभी देखो प्रकरण यहाँ गुरु का चल रहा है, मेरा तो कभी मन है आपको देव समझाऊं, देव क्या होते हैं, देव माने मैं आपको बतलाऊं परमात्मा कौन होते हैं, क्या भगवान कौन होते हैं। मैं पूजा कर रहा हूं रोजाना, मुझे पता ही नहीं किसकी पूजा कर रहा हूं। नहीं, भगवान बैठे सामने, भगवान कौन है तू, भगवान समझता है क्या उनको? मेरे कुछ प्रवचन है अवर्णवाद के ऊपर,
सोनागिर जी में किए हुए। अवर्णवाद शब्द के नाम से अभी पिछले साल किए थे सोनागिर में। 5 प्रवचन है यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में, अवर्णवाद के नाम से। कहाँ का देव का अवर्णवाद कहाँ कहाँ कर रहा है, इसको होश नहीं है। भगवान समझ रहा है या भगवान बैठे हुए हैं उनको बातें कर रहा है आपस में एक दूसरे से। फोन बज जाए तो फोन लेकर के बात करना शुरू कर देता है, मोबाइल हाथ में रख करके ऐसे ऐसे करता है दर्शन, देखना इधर ऐसे ऐसे दर्शन करता है, ऐसे मोबाइल रखता है ना ऐसे बीच में, हाथ तक नहीं जुड़ते हैं इसके भगवान के दर्शन करते समय। तू समझ क्या रहा है, तू किसके दर्शन कर रहा है, तू है कौन सामने? किसी मिनिस्टर के सामने 5 मिनट का तुम्हारे को समय दिलवा दिया हमने नरेंद्र मोदी जी के पास में, तुम्हारी है हिम्मत कि तुम्हारा मोबाइल बच जाए वहां? बोलो हो सकता है क्या ऐसा? कल्पना करो आप, आपके नरेंद्र जी बड़े हैं कि हमारे जिनेंद्र जी बड़े हैं? सोचो आप, नरेंद्र मोदी जी के सामने तो आप इतना अलर्ट रहते हो, और ये जिनेंद्र भगवान तो क्या है, हाथ पे हाथ धर के बैठे। अरे भाई प्रभु को देख, कौन है भगवान? क्या हवा में मत चल, भगवान है वहां। पड़ोसी से बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, घूम रहा है, पीठ लगा रहा है, कुछ होश नहीं है। देव है वो। कभी मन करता है आपको देव क्या है, भगवान क्या है, उनकी पूजा कैसे की जाती है सिखाया जाए, समझाया जाए। गुरु क्या है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, शास्त्र का मतलब क्या है, जनवाणी क्या है, अवर्णवाद करता है, तुझे होश नहीं है क्या कर रहा है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है, समझा ही नहीं हमने धर्म को तो नाटक समझ लिया है, हमने धर्म को तो ढपोसना समझ लिया है। और यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी जुड़ती नहीं है। वो समझती है यार क्या नौटंकी है यार, ये सब सच में सही बात है, मैं सही कह रहा हूं। मैं इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन। फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा।